Hello, dear students. How are you? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. Dear students, yesterday I taught you about English syllabus of class 12th, and today I am also going to introduce about English syllabus of class 12th. So now attention on the blackboard, please. अब कल मैंने प्यारे विद्यार्थियों बताया था कि पूरा जो आपका 80 मार्क्स का यानी 100 नंबर का पेपर जो होता है, ठीक है, जो आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है उसमें 20 मार्क्स अर्थात 20 अंक का जो होता है वो आपका क्या होता है, सेशनल मार्क्स होता है। कल बताया था आप लोग को। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 80 अर्थात 80 मार्क्स का जो होता है वो आपका क्या होता है, अब पेपर होता है। ये चीज़ कल मैंने आप लोगों को इसको भली बात अच्छी तरीके से समझा दिया था। फिर मैंने बताया था कि इस 80 नंबर को यानी इस 80 मार्क्स को डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका था कंपोजिशन। यस, क्या था प्यारे विद्यार्थियों, कंपोजिशंस। और इसमें दूसरा पार्ट जो था वो बताइए क्या था आपका, बुक्स है। यस, अब यहाँ पे जो 80 नंबर का मार्क्स है पेपर, ठीक है, उसमें 40 अर्थात 40 अंक का जो था वो आपका क्या था, ध्यान दें, कंपोजिशन था। और 40 मार्क्स है अर्थात 40 अंक का जो था वो आपका क्या था, बुक्स था। तो इस कंपोजिशन के सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूं, ठीक है, कि पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, कितने नंबर का होता है। ये सारी बातें प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। इसलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं अबाउट बुक्स है। किसके बारे में, किताब के बारे में। तो आप ध्यान रखना कि ये मैंने कल ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में बुक्स कितनी है, 2। एक किताब आपकी यहाँ पे है, ठीक है, फ्लेमिंगो। बताइए कौन सी किताब है, फ्लेमिंगो। और प्यारे विद्यार्थियों दूसरी किताब जो है वो आपकी क्या है, विस्टास है। यस, इन दोनों को आप जानते हो कि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के तहत राजस्थान सरकार ने 2 किताबें प्रिस्क्राइब की है। पहला फ्लेमिंगो है और दूसरा क्या है, विस्टास। ये बताया था आपको। अब ये फ्लेमिंगो जो है ये आपकी कितने अंक की है, 25 मार्क्स अर्थात 25 अंक की है। प्यारे विद्यार्थियों कितने अंक की है, 25 मार्क्स की है। और ये विस्टास जो है वो आपकी कितने अंक की है, 15 अंक की। बताइए कितने अंक की है, 15 अंक की। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो बताओ कितना आएगा, 40 मार्क्स। इसलिए यहाँ पे मैं आपको पहले ही इंडिकेशन दे चुका हूँ कि किताब कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की। अब प्यारे विद्यार्थियों कल ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि जो फ्लेमिंगो है इसके 2 पार्ट्स हैं। बताइए कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। इसमें एक आपकी है प्रोज, ठीक है, एक आपका क्या है, प्रोज। इस प्रोज का मतलब होता है गद्य। बताओ क्या होता है, गद्य। और दूसरा जो है वह इसमें है पोइट्री, ठीक है। इस पोइट्री का मतलब होता है पद्य। ये जानते हो, इसके बारे में भी कल मैंने चर्चा किया था कि इस फ्लेमिंगो के 2 पार्ट है। एक प्रोज का मतलब गद्य होता है और दूसरा पोइट्री का मतलब पद्य होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रोज जो होता है, ये फ्लेमिंगो जो 25 नंबर की है, इसमें प्रोज जो है वो आपका कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है। बताइए कितने मार्क्स का होता है, 15 का। और ये पोइट्री जो है वो आपकी कितने मार्क्स की होती है, 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स का मतलब होता है 10 अंक की। यस, फिर प्यारे विद्यार्थियों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोज है इसके कुल कितने लेसन हैं, 8। बताओ
कुल कितने लेसन हैं? 8। और ये जो पोइट्री है इसके कुल कितने लेसन हैं? 6। बताइए कुल कितने लेसन हैं? 6। फिर मैंने बताया था आपको कि जो आपकी विस्टास है इसके भी कुल कितने लेसन हैं? 8। ठीक है, तो पूरे सिलेबस में जो किताबें हैं दोनों, उनके पूरे लेसन आपको कितने हैं? 22, अर्थात 22 लेसन। 8 6 14, 14 8, ठीक है, 8 4 12, 22 लेसन है। आज प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोज के 8 लेसन हैं वह कौन कौन से हैं, उस पे किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पोइट्री के 6 लेसन हैं ये कौन कौन से हैं और इस पे किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस विस्टास के जो 8 लेसन हैं वो कौन कौन से हैं और उस पे बोर्ड में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज प्यारे विद्यार्थियों हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास 12 के इंग्लिश सिलेबस के बुक्स के बारे में कि किस किताब से कितने अंक का सवाल कहाँ से पूछा जाता है, कितने नंबर पे बोर्ड के पेपर में वह आता है। यस, ध्यान दो। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम लोग चर्चा करते हैं प्रोज से। ठीक है, इस फ्लेमिंगो के प्रोज का चर्चा करते हैं। अब ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो आपकी फ्लेमिंगो है, ठीक है, फ्लेमिंगो की जो आपकी प्रोज, इस प्रोज का मतलब गद्य होता है। ये जो गद्य है इसके कुल 8 लेसन है। ठीक है, आपके पास किताबें होंगी, नहीं तो आप बाजार से आप बाय या परचेज करिएगा। अब ध्यान रखिए कि उसमें जो पहला लेसन होगा वह आपका होगा द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम पाठ या अंतिम अध्याय। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, द लास्ट लेसन का मतलब होता है अंतिम पाठ या अंतिम अध्याय। ये कहानी बहुत रोचक है। ये 1870 और 71 के बीच जो फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जर्मनी ने, ठीक है, फ्रांस के 2 जिले एल्सास और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये जो आपके सिलेबस में कहानी प्रस्तुत की गई है ये एल्सास जिले की है। तो उस एल्सास जिले में एक प्राथमिक विद्यालय था, जिस प्राथमिक विद्यालय में एक एम हेमेल नामक अध्यापक थे, ठीक है, जो 40 सालों तक वहां पे अपनी सेवा कर चुके थे। अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन से यह आदेश आ जाता है कि अब इस एल्सास जिले के सभी स्कूलों में फ्रेंच भाषा के स्थान पे जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। इसीलिए अध्यापक एम हेमेल क्लास में जाते हैं और प्यारे विद्यार्थियों से कहते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से यह आदेश आ चुका है कि अब आपके स्कूल में फ्रेंच भाषा के स्थान पे जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। इसलिए ये जो आज मैं लेसन आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये आपके फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ होगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इस लेसन का नाम यहाँ पे क्या रखा गया? द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ या अंतिम अध्याय, जिसको लिखने वाले राइटर जो है वह अल्फोंस डौडेट है। कौन है? अल्फोंस डौडेट। यह आपको किताब में मैं पढ़ाऊंगा। अब इसमें जो दूसरा लेसन है, ठीक है, वह आपका है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग का मतलब होता, लोस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, स्प्रिंग का मतलब होता बसंत, ठीक है। तो लोस्ट स्प्रिंग का मतलब होता खोया हुआ बसंत, अर्थात खोया हुआ बचपन, ठीक है।
इसमें प्यारे विद्यार्थियों दो बच्चों की कहानी है। ठीक है, एक कहानी जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका का रहने वाला साहिब ई आलम की कहानी है। ठीक, यानी पहली कहानी जो है, पहले बच्चे की कहानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक साहिब ई आलम नामक बच्चे की कहानी है। और दूसरी कहानी जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, जो पूरे भारत में चूड़ी बनाने के लिए, चूड़ी के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, दूसरी कहानी जो है वह फिरोजाबाद में रहने वाले मुकेश की कहानी है। जब आपको इस लेसन को पढ़ाऊंगा तो इसमें सब कुछ बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कैसे है। इन दोनों बच्चों का बचपन कब आता है, कब चला जाता है, इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता, इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग है, अर्थात खोया हुआ बसंत है, अर्थात खोया हुआ बचपन। यस प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तीसरा लेसन जो है वह आपका है डीप वाटर। इस डीप का मतलब होता गहरा, वाटर का मतलब होता पानी, डीप वाटर का मतलब होता गहरा पानी। ये कहानी जो है विलियम ओ डगलस नामक एक जज की कहानी है। ठीक है, अमेरिका में विलियम ओ डगलस नामक एक जज थे। ठीक है, जो 11 साल की अवस्था में उनके घर के पास एक YMCA नामक तरल ताल होता है, जिस तरल ताल में वह तैराकी सीखने के लिए जाते हैं और उसमें डूबने लगते हैं, और उसमें डूब डूब करके कैसे वो बचते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों का विवरण उन्होंने अपने ऑटोग्राफी के माध्यम से, अर्थात आत्मकथा के माध्यम से इस लेसन में प्रस्तुत किया है। हालांकि उस तरल ताल की गहराई मात्र 9 फीट होती है, लेकिन जब डगलस डूबने लगते हैं उसमें तो ये 9 फीट की गहराई उन्हें 90 अर्थात 90 फीट से भी अधिक प्रतीत होती है। दिस इज वाई, दैट इज वाई, यही कारण है कि इस लेसन का नाम प्यारे विद्यार्थियों बताओ क्या रखा गया, डीप वाटर, गहरा पानी। अब प्यारे विद्यार्थियों हम लोग चर्चा करेंगे चौथा लेसन। ठीक है, चौथा लेसन जो है वह आपका यहाँ पे है दी रैट ट्रैप। ठीक है, द रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी बेचना, चूहेदानी। अब यहाँ पे चूहेदानी बेचने वाला अर्थात चूहेदानी, अब इसमें एक चूहेदानी बेचने वाला गरीब व्यक्ति होता है जो अपने स्वयं के हाथों से चूहेदानियों को बनाता है और उसे घूम घूम करके स्वयं बेचता है। कभी कभी प्यारे विद्यार्थियों उसकी 1 या 2 चूहेदानी बिक जाती थी, कभी कभी महीनों गुजर जाता था उसकी एक भी चूहेदानी नहीं बिकती थी, और वह मजबूर होकर के अपने पेट को पालने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उसे छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी और भीख भी मांगना पड़ता था। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस लेसन द रैट ट्रैप अर्थात चूहेदानी। अब आ जाओगे प्यारे विद्यार्थियों 5वां लेसन। ठीक है, 5वां लेसन जो है वह है इंडिगो। ठीक है, लुइस फिशर की। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील जानते हो आप लोग? नील ये फसल होती है नील की, जो आप लोग कपड़े में देते हो वही नील, उसकी फसल होती है। ये कहानी महात्मा गांधी, ठीक है, 1917-18 में जो बिहार राज्य के चंपारण जिले की घटना हुई थी, उसी चंपारण जिले की सारी घटनाओं का विवरण जो है लुइस फिशर ने इस इंडिगो नामक लेसन में प्रस्तुत किया है। प्यारे विद्यार्थियों जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस इंडिगो में चंपारण जिले में जाकर के महात्मा गांधी ने वहाँ पे अंग्रेज जमींदार और गरीब किसानों के बीच जो झगड़ा चल रहा था उसको किस तरीके से और कैसे उसका समाधान किया, वहाँ के गरीब किसानों को बटाईदारी प्रथा से
कैसे मुक्त करवाया, इसका पूरा विवरण इस लेसन इंडिगो में प्रस्तुत किया गया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसका छठवां लेसन होता है आपका अ पोइट एंड पेन अ केक्स। पोइट का मतलब होता कवि, एंड का मतलब होता और, पेन केक का मतलब होता ये एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, ये कहानी भारत में चेन्नई में सर्वप्रथम जेमिनी स्टूडियो थी। ठीक है, जिस स्टूडियो का नाम जेमिनी स्टूडियो था, उसी स्टूडियो की कहानी एस वासन ने इसमें प्रस्तुत की। अशोकामित्रन ने इसमें एस वासन जो उस जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे, उस जेमिनी स्टूडियो के मालिक एस वासन थे, उसके बारे में अशोकामित्रन ने इस पोइट एंड पेन केक्स में प्रस्तुत किया है। इस जेमिनी स्टूडियो में कभी कभी, ठीक है, महान कवि, बड़े बड़े महान कवि उसमें आते थे। ठीक है, और उस स्टूडियो में जो मेकअप में यूज किया जाने वाला मटेरियल था वह पेन केक्स था, इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया है पोइट एंड पेन केक्स। यस, अब प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आते हैं सातवां लेसन। ठीक है, सातवां लेसन है इसमें अ इंटरव्यू। ठीक है, इस इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। बताइए इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार। यह गजब कहानी है। यह अम्बर्टो इको, द प्रोफेसर ऑफ बोलोग्ना यूनिवर्सिटी इन इटली। ठीक है, इटली में अम्बर्टो इको नामक बोलोग्ना विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर था। ठीक है, जिसने इतनी गजब बातें प्रस्तुत की है कि वह एक आदमी एक समय में एक से अधिक काम कैसे कर सकता है। इसने बताया है कि आदमी का दिमाग जो होता है, जो आदमी अपने दिमाग का अधिक उपयोग करता है, तो जैसे वृक्ष होता, पेड़ होता है, ठीक है, तो उस पेड़ में कई शाखाएं होती है, निकलती है। तो उसी तरह से जब आदमी अपने दिमाग का अधिक उपयोग करता है तो उसके दिमाग में एक दिमाग नहीं, उसके दिमाग में कई शाखाएं निकलती है। ठीक है, जब कई शाखाएं निकलती है तो उसके पास कई दिमाग होता है। वह एक साथ एक समय में कई कामों को संपन्न कर सकता है। तो उसी में अम्बर्टो इको नामक प्रोफेसर जो था वह एक साथ एक समय में कई काम को संपन्न कर सकता था। उसके बारे में इस इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में बताया गया है और इसके दो खंड है। पहले खंड में बताया गया कि साक्षात्कार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कुछ विद्वानों का विचार है कि साक्षात्कार होना चाहिए, कुछ विद्वानों का विचार है कि साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट लेसन बच्चों, आठवां, जो आठवां आपका लेसन है वह इसमें है गोइंग है। ठीक है, अ प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है अलग अलग स्थान को जाना, अर्थात गोइंग प्लेसेस का मतलब कल्पना की उड़ान भी होती है। ठीक है, क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? कल्पना की उड़ान। इसमें सोफी और जेंसी नामक, टू का मतलब होता दो, गर्ल्स का मतलब होता लड़कियां थी। इस गोइंग प्लेसेस में सोफी और जेंसी नामक दो लड़कियां थी। दोनों लड़कियां प्यारे विद्यार्थियों गरीब परिवार से संबंधित थी। दोनों स्कूल साथ जाती थी, दोनों स्कूल साथ आती थी। ठीक है, सारी चीजें एक होने के बावजूद दोनों की सोच जो थी वह अलग अलग थी। सोफी जो है वो अपने स्कूल की पढ़ाई पढ़ने के बाद अपना बुटीक खोलना चाहती थी, जबकि जेंसी जो है वो जानती थी कि मेरा परिवार गरीब है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है कि मैं दूसरे व्यवसाय को कर सकूं, इसलिए मुझे अंत में बिस्किट के फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। इन दोनों लड़कियों की कहानी को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे दिया गया है गोइंग प्लेसेस, कल्पना की उड़ान। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस
फ्लेमिंगो के प्रोज में कुल यहाँ पे 8 लेसन मिलेंगे। पहला मैंने बताया आपको द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ या अंतिम अध्याय, लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत या खोया हुआ बचपन। तीसरा डीप वाटर, गहरा पानी। चौथा द रेड ट्रैप, चूहेदानी। पांचवा इंडिगो, नील। छठवां पोइट एंड पैनकेक्स। सातवां इंटरव्यू, साक्षात्कार। आठवां गोइंग प्लेसेस है, कल्पना की उड़ान। इन्हीं के बारे में आपको जब स्कूल खुलेगा तो मैं इसके बारे में बढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी प्यारे विद्यार्थियों जान लो कि इनसे आता क्या है। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। अब इन 8 लेसनों में से बोर्ड में आता क्या है, सीरियस हो ना? यस। इन 8 लेसन में से 4 क्वेश्चन। बताओ कुल कितने प्रश्न? 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 सवाल जो है वह आते हैं आपको 30 से 40 शब्द के। बताओ प्यारे विद्यार्थियों कितने शब्द के? 30 से 40 शब्द के 4 सवाल आएंगे। ठीक है, जिनकी कीमत जो है वह होती है 2 प्रत्येक प्रश्न की। तो 2 इंटू 4 है, बराबर कितना हो गया? 8। ठीक है, इस 8 लेसन में से किसी 4 लेसन से एक एक प्रश्न, हर लेसन से एक एक प्रश्न, 4 प्रश्न आएगा। ठीक है, अब इन चारों प्रश्न को करना कंपलसरी होता है। तो प्रत्येक प्रश्न को 30 से 40 शब्द में लिखना है। उसकी कीमत क्या होगी? 2 अंक। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितने होते हैं? 8। एक तो ये है। दूसरा, इसमें ये आपके 7 टाइप क्वेश्चन है। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। बताइए क्या आते हैं? लॉन्ग टाइप है अ क्वेश्चन, जिसमें 2 होंगे। बताओ कितने होंगे? 2 होंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया अथवा में। ठीक है, किसी 2 लेसन से, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, किसी 2 लेसन से 2 क्वेश्चन आएंगे। और याद रहे कि इन चारों क्वेश्चन जिस लेसन से आ जाते हैं उससे नहीं, बल्कि किसी दूसरे लेसन से जो शेष बचे 4, उनमें से किसी 2 क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में। ठीक है, जिसका उत्तर आपको 125 शब्दों में लिखना पड़ेगा। कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा? 125 शब्दों में लिखना होगा, जिसके लिए आपको अंक कितने दिए जाते हैं? 7। बताओ कितने दिए जाते हैं? 7। तो मैं आपको पहले बताया था कि ये प्रोज जो है कितने नंबर की होती है? 15। तो देखो 8 और 7 बराबर कितने हो गए? 15। यस, फिर से एक बार देख लेना बेटा। मैंने बताया कि इस 8 लेसन में से बोर्ड में किसी 4 लेसन से 4 सवाल आएंगे, जिनका उत्तर आपको 30 से 40 शब्द के बीच में लिखना है। यस, अब प्रत्येक प्रश्न की कीमत 2 अंक होती है। तो 2 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 8। 8 नंबर के 7 टाइप क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, लॉन्ग टाइप। ठीक है, दोनों में से आपको दोनों नहीं करना है, इन दोनों में से आपको करना केवल एक है। और उसके लिए कितना अंक दिया जाता है? 7। तो देखो ये 8 और 7 बराबर कितने हो गए? 15। यह 15 नंबर के आपके आते हैं कहां से प्यारे विद्यार्थियों? इस फ्लेमिंगो के प्रोज से। यस, तो चलो मैं आगे बच्चों, इस फ्लेमिंगो के 2 पार्ट थे, एक प्रोज था और दूसरा पोइट्री था। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इस पोइट्री के बारे में कि उसमें 6 लेसन हैं, वो कौन कौन से हैं और उस पर किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? यस, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिखना। अब आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं इस फ्लेमिंगो के पोइट्री के बारे में।
इस फ्लेमिंगो के पोइट्री के बारे में हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस फ्लेमिंगो की जो पोइट्री है इसमें कुल कितने लेसन होते हैं? 6। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका पहला लेसन क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इसका पहला लेसन होता है आपका माई मदर एट 66, कमला दास का है ये। माई मदर का मतलब होता है मेरी माता, एट 66 है, यानी मेरी माता 66 साल की, यानी 66 साल की मेरी माता। इसको लिखने वाली कमला दास है। कमला दास ने अपनी माता के बारे में बताया है कि मेरी माता की उम्र 66 साल हो चुकी है। जब वो उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसकी माता ऊँघ रही थी, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे इस कविता को लिखा है कि माई मदर एट 66 है, 66 साल की मेरी माता। दूसरी पोएम है बच्चों आप लोगों की, इसमें एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन का मतलब होता है एक, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक। बोलो प्यारे विद्यार्थियों, एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? प्राथमिक, ठीक है। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। क्लासरूम का मतलब तो आप लोग समझते हो जिसमें आप बैठते हो। इन अ स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। बोलो, स्लम का मतलब क्या होता है? गंदी बस्ती। तो अब यहाँ पे गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की पाठशाला, ये दूसरी पोएम है। इसको लिखने वाले स्टीफन स्पेंडर है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राथमिक पाठशाला होता है उसमें किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, उनके अध्ययन करने का तरीका क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तीसरी पोएम है बच्चों आप लोगों की कीपिंग क्वाइट। यस है, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहो, ठीक है। इसको लिखने वाले जो पोइट का मतलब होता है कवि जो हैं वह हैं पब्लो नेरुदा जी, ठीक है। इन्होंने इस कविता में यह आप सबको बताया है कि सर्वप्रथम हमें अपने आप को, अपने बारे में कम से कम एक क्षण शांत रख करके अपने स्वयं के बारे में विचार करना चाहिए। तो इसमें बताते हैं कि जब तक 1 से लेकर के 12 तक जब तक मैं गिनूंगा तब तक आप शांत रहोगे, और जब आप शांत रहोगे तो अपने बारे में सोचोगे, जब अपने स्वयं के बारे में सोचोगे तभी आपका विकास हो सकता है। इस तीसरी कविता में पब्लो नेरुदा जी ने यहाँ पे आपको समझाया। जब इसको पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, कैसे है। चौथी पोएम जो है वह आपकी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग का मतलब होता एक वस्तु, ब्यूटी का मतलब होता सुंदर। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब एक सुंदर वस्तु या एक सुंदर वस्तु की सुंदरता। इसको जो है जॉन किट्स ने लिखा है। जॉन किट्स इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश। जॉन किट्स जो है अंग्रेजी के महान कवि हैं। इन्होंने इस कविता अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी में ब्यूटी सुंदरता के बारे में बताया है कि एक वस्तु की सुंदरता जो होती है वह हमेशा हमेशा के लिए, अनादिकाल के लिए, अर्थात उसकी सुंदरता जो होती है वह स्थायी होती है। उसका प्रभाव हमारे दिमाग पे यानी ऐसा पड़ता है जो शाश्वत होता है, जो हमेशा हमेशा के लिए होता है। तो इस कविता में एक सुंदर वस्तु की सुंदरता के बारे में जॉन किट्स ने आपको बताया है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें पता चलेगा।
फिर है पांचवी पोयम जो है वह है अ रोड है, अ साइड है, स्टैंड। अ रोड साइड का मतलब होता सड़क के किनारे। स्टैंड का मतलब बच्चों यहाँ पे थड़ी, थड़ी का मतलब आप लोग नहीं समझते हो, अरे ढाबा, ढाबा जो बनाते हो, जो सड़क के किनारे आप ढाबा बनाते हो। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो है वे बताते हैं कि सड़क के किनारे एक थड़ी लगी हुई है, हाईवे है, उसके किनारे एक थड़ी लगी हुई है। उस दुकान का मालिक सुबह से अपने दुकान को खोल करके इस उम्मीद से बैठ जाता है कि काश कि उसके दुकान पर कोई व्यक्ति आता और उससे कुछ खरीदता। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक बीत जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके दुकान से कुछ खरीदता नहीं। हाँ, कुछ व्यक्ति उसके दुकान के पास आते हैं, ठीक है, तो एक अपने कार को बैकअप करने के लिए, बैक करने के लिए वहाँ पे रुकता है। एक जो है वो वहाँ पे पूछता है, दुकान सब्जी की थी तो वो पूछता है कि क्या पेट्रोल, ईंधन यहाँ पे मिलेगा। अब कभी ये सोचता है कि दुकान सब्जी की है तो वहाँ पे पेट्रोल या डीजल कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो उस थड़ी की विडंबना, उस थड़ी को चलाने वाले व्यक्ति के विडंबना को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। अंतिम और आखिरी पोयम है बच्चों, ठीक है, आंट है, जेनिफर। टाइगर्स। आंट का मतलब होता है चाची, जेनिफर यहाँ पे नाम है, टाइगर का मतलब होता बाघ, यानी चाची जेनिफर के बाघ। यस, इस कविता में चाची जेनिफर अपने पति से बहुत डरती थी, ठीक है। तो अपने पति से अपने डर को दूर करने के लिए इन्होंने पर्दे पर, ठीक है, एक बाघ को बनाती है। उस बाघ के माध्यम से ये अपने अंदर के डर को दूर करना चाहती है और उस बाघ के समान यह साहसी और सुदृढ़ बनना चाहती है, जिसके बारे में एडरिन रिच ने इस कविता में आपको बताया है, आंट जेनिफर टाइगर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पूरी फ्लेमिंगो की जो पोइट्री है उसमें आपको यही 6 लेसन मिलेंगे। पहला माई मदर एट 66 है, 66 साल की मेरी माता। दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की पाठशाला। तीसरी कीपिंग क्वाइट है, शांत रहो। चौथा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु की सुंदरता। पांचवा अ रोड साइड है स्टैंड, सड़क के किनारे की एक थड़ी। छठवां आंट जेनिफर टाइगर्स है, चाची जेनिफर के बाघ। अब रहा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा कि इस पे बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं। ये तो आप जानते हो कि बोर्ड में इस पे 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो आप, सबसे पहले तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें 6 लेसन में से, ठीक है, किसी 2 लेसन से, इन 6 पोयम में से किसी 2 पोयम से 2 स्टेंजा आती है। जैसे यहाँ पे आपकी 4 या 5 लाइन की या 6 लाइन की ये आपकी स्टेंजा आ गई, ठीक है। अब ये स्टेंजा आ गई, इस स्टेंजा के अंदर 3 सवाल होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 3 प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया और ये तीसरा प्रश्न हो गया। ये आपके 3 प्रश्न हो गए। अब पहला प्रश्न जो होता है 2 अंक का होता है, दूसरा प्रश्न 1 अंक का होता है और तीसरा प्रश्न 1 अंक का होता है। तो बताओ कितने हो गए? 4 अंक, ठीक। तो अब याद रहे आपको कि एक स्टेंजा नहीं आती है, 2 स्टेंजा आती है। दोनों ऑप्शन में आते हैं, विकल्प में आते हैं। दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक करने होते हैं, ठीक है।
दोनों स्टेंजा के अंदर 3-3 प्रश्न होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न 2 नंबर का होगा, दूसरा 1 नंबर का होगा, तीसरा भी 1 नंबर का होगा। तो बताओ ये स्टेंजा कितने नंबर की हो गई? 4 नंबर की। और सुनो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 2 लेसन से स्टेंजा आ गई तो पीछे कितने लेसन बचे? 4। बताओ बचे कि नहीं बचे? अरे भाई ये 6 पोयम है, इसमें से 2 स्टेंजा आ गई, 2 स्टेंजा आ गई अथवा में, तो पीछे कितने लेसन बचे? 4। अब इन चारों से हर लेसन से, हर पोयम से एक एक सवाल आएगा। तो बताओ कुल कितने सवाल हो गए? 4। बताओ कुल कितने सवाल हो गए? 4। सुन रहे हो आप लोग ने? अब 4 क्वेश्चन हो गए, इन चारों को नहीं करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से लेकर के 40 शब्द के बीच में देना है। बताइए कितने शब्द में देना है? 30 से 40 शब्द में देना है। इन चारों में से किसी 3 को करना होता है। ठीक है, 3 × 2 बराबर कितने हो गए? 6 मार्क्स, अर्थात 6 अंक हो गए। तो अब देखो ये शेड्यूल जो है वो आपके इस पोएट्री का है। मैं आपको पहले बता चुका था कि पोएट्री से 10 नंबर का सवाल आता है, तो 4 नंबर की ये यहाँ पे आपकी स्टेंजा हो गई। ठीक है, और 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो ये 6 4 कितने हो गए? 10। यस, अब यहाँ पे मैं आपको इस प्रोज के फ्लेमिंगो के प्रोज और पोएम के बारे में बता चुका हूँ। अब अगला विस्टास के बारे में अगले वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।